ने खत लिखना प्रारंभ किया। भैया साकेत अरे प्रणाम मेरी सुभिकार करो सुभिकार हम देख रहे हैं आज बाट तुम्हारी। गांधी जी ने पत्र में लिखा कि बाबा साहब आज इस मिनी हॉल में हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे प्रणाम मेरी सुभिकार करो सुभिकार हम देख रहे हैं राह तुम्हारी। हमने देखे तुम देखे अरे चले अयोध्या के दाता। और गांधी जी बोले अरे लंदन में सम्मेलन है सम्मेलन बाबा कब की है चलने की तैयारी। गांधी जी ने कहा अंबेडकर साहब लंदन में जो सम्मेलन है उस सम्मेलन में कब जा रहे हो, हमें भी आपके साथ चलना है। और बोले अरे हम तुम्हारे संग चलो देखो संग दस आए जइयो भीमा के अवतारी। हॉल मेरे हॉल अरे हॉल हम देख रहे हैं जो बात तुम्हारी। मेरे धम्म बंधुओं उस बंबई के मिनी हॉल में सभी नेता बैठे हुए हैं। तेज बहादुर और सप्पू मालवी, सरोजनी नायडू, रामास्वामी मुदालियर और मिर्जा इस्माइल, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, तमाम नेता उस मुंबई के हॉल में इसलिए इकट्ठे हुए हैं मेरे धम्म बंधुओं कि अंबेडकर साहब को यहीं पर समझा दिया जाए और ये लंदन नहीं जाए, क्योंकि जब लंदन जाएंगे तो वहां पर हमारी शिकायत की जाएगी, हमारी कंप्लेंट की जाएगी, तो अंग्रेजों के माध्यम से मेरे धम्म बंधुओं हमें पनिशमेंट दिया जाएगा। मेरे धम्म बंधुओं इधर बाबा साहब के पास जैसे ही खत पहुंचता है, बाबा साहब तुरंत चल देते हैं गांधी जी से मिलने के लिए। और जैसे ही गांधी जी के पास पहुंचे जाकर के तो
बाबा साहब ने कहा, गांधी जी आपने मुझे कैसे याद किया? मेरे धम्म बंधु हो, गांधी जी ने कहा, बैठकर मैंने सुना है आप लंदन कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और हमने विचार किया है कि जो बात वहां लंदन में करनी है जाकर के वो बात यहीं पर कर ली जाए तो कैसा रहेगा? मेरे धम्म बंधु हो, बाबा साहब ने कहा कोई बात नहीं, क्या बात है? अगर ऐसी कोई बात है तो बता दीजिए। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए लंदन में कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जा रहे हैं। मेरे धम्म बंधु हो, गांधी जी ने कहा, अम्बेडकर तुम्हें नहीं पता, मैंने अब तक दलितों के लिए 24 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मेरे धम्म बंधु हो, जो बात हमारे बाबा साहब ने सुनी, 100 रुपए का दान हमारे परम आदरणीय बाबूजी राजवीर सिंह इसी ग्राम से 100 रुपए का दान देते हैं। हमारे बाबूजी का मंगल हो, परिवार में खुशहाली बनी रहे और तथागत मुझसे कामना करता हूं इसी तरह से धम्म के लिए हाथ आगे बढ़ते रहें। मेरे धम्म बंधु हो, जैसे ही ये बात हमारे साहब ने सुनी, एकदम बदन में आग लग जाती है और बोले, गांधी जी जो तुम ढोंग कर रहे हो, अगर तुमने 24 करोड़ रुपया हमारे समाज के साथ में खर्च किया होता तो आज ही हमारा समाज ऐसा नहीं होता। मेरे धम्म बंधु हो, गांधी जी बोले, अंबेडकर साहब आप हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हो, तुम्हें नहीं पता, आप जाकर के पूछ सकते हो हमने अपने समाज के लिए अब तक क्या क्या किया है। धम्म बंधु हो, बाबा साहब ने कहा कि अगर आप दलितों के इतने ही बड़े हितकारी होते तो आपने कितने दलितों के घर जाकर खाना खाया है, कितने दलितों के घर जाकर के उनकी पीड़ा और परेशानी को सुना है। मेरे धम्म बंधु हो, जब ये सुना तो आप जानते हैं जिसने चोरी की है और चोर के सामने जब ये हकीकत बता दी जाए तो चोर चुप रह जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वास्तव में हमने चोरी की है। मेरे धम्म बंधु हो, ये सुनकर के बाबा साहब को बहुत बड़ा दुख हुआ कि अब तक तुमने किया भी कुछ नहीं है और आप बातें बहुत लंबी लंबी हाँक रहे हो। और बोले, भैया विवेक, अरे निस दिन ये मनो ये स्मृति, अरे निस दिन ये मनो ये स्मृति, अरे गांधी मुझको जला रही है। चारपाई बिछवा देते हैं क्योंकि यहाँ वीडियो बन रही है और आप लेटे नहीं, अगर लेटना है तो उधर आपके लिए एक चारपाई बिछवा देंगे। भैया दिन ये मनो ये स्मृति मुझको जला रही
धर्म बंधु बाबा साहब बोले, गांधी जी तुम्हें नहीं पता, अगर तुमने हमारे समाज के लिए कुछ किया होता तो आज हमारे दिल में जो दर्द है वो दर्द नहीं होता। और हमारे साहब बोले, बेकार और गुलामी ये हमसे करा रहे हैं, पशुओं सी जिंदगी को, पशुओं सी जिंदगी को हमें जीना सिखा रही अरे ये कदम ना हर चिठाड़ो रहेगा, अरे और गांधी से कहिए सुना, अरे हक दिलवाऊं कर दलितों का, जान रहे या जाए। अरे चंदा तज दे चाहे रोशनाई, अरे सूरज तज दे चाहे अंगार, अरे जड़ संकल्प हमारा है गांधी, अरे हम दिलवाएंगे सब अधिकार। अरे इतनी कह के जो साहब चल गए, और गुस्सा भरी है बदन में आई, अरे सबक सिखाए देंगे रे गांधी को, अरे हमरो नमय पेड़ करना है। अरे इतने शब्द सुने गांधी ने, और गांधी गए हैं सना को खाए, अरे हो सब बिगड़ गए हैं रे गांधी के, और नीली लार पेट नहीं जाए। मेरे धम्म बंधु इतने कह करके हमारे साहब वहां से उठकर चले आते हैं और कसम खा के आते हैं कि गांधी, अगर मैंने अपने समाज को हक और अधिकार नहीं दिला दिए तो मेरा भी नाम अंबेडकर नहीं। मेरे धम्म बंधु घर आ जाते हैं, घर आकर के रमा मैया से कहा, रामू मैं लंदन जा रहा हूं, क्योंकि लंदन में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है जिसमें हमारे सभी दलितों के लिए हक और अधिकार दिए जाएंगे। मेरे धर्म बंधु, मैया रामू ने कहा, स्वामी तुम जब देखो तब कहीं लंदन जाते हो, कहीं अमेरिका जाते हो, कहीं जर्मन जाते हो, कहीं फ्रांस जाते हो, कहीं कनाडा जाते हो,
तुम्हें अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है। मेरे धम्म बंधुओं, रामू ने कहा स्वामी तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारा बेटा बीमार है। हर कोई अपने बच्चे को दवा दिलवाता है, इलाज कराता है, लेकिन तुम्हें लंदन जाने की पड़ी। मेरे धम्म बंधुओं, आज वो मैया बड़ा दुखी होकर के अपने साहब को समझा रही है। और हमारे जो बच्चे हमारी बाबा साहब और रमाबाई बनी हैं, मेरे धम्म बंधुओं वो आ जाएं। मेरे धम्म बंधुओं, आज रमा मैया अपने स्वामी के लिए समझा रही हैं। बाबा साहब बोले रामू अगर मैं लंदन नहीं जाऊंगा तो हमारे 11 करोड़ दलितों पर हत्या दुधारी छुरी चल जाएगी। आज हम पानी पीने के लिए तक परेशान हैं, रोटी कपड़ा के लिए परेशान हैं, और अगर हमें हक अधिकार नहीं मिले तो हमारे समाज का जीना दुश्वार हो जाएगा। मेरे बंधुओं,